Now let's move on to the explanation of second last paragraph, which is paragraph number 7. In this paragraph, there is only one complex word, which is vest. इसका उर्दू में मतलब है बनियान. In English it means t-shirt. इस पैराग्राफ में राइटर ये कहता है कि उसको ऑपरेटिंग थिएटर में लेके जाया जाता है और वहाँ पे उसको अटेंड करने के लिए नर्सेज होती हैं, जिनके चेहरे मास्क से ढके होते हैं और उनकी सिर्फ आंखें दिखाई देती हैं, जबकि नौजवान को मार्बल की एक स्लैब के टेबल पे लिटाया गया होता है. उससे वो खुशबू जो कि उसने लगाई थी अभी भी हल्की हल्की आ रही होती है, जबकि उसके बाल अभी भी चमकीले और बहुत हसीन दिखाई दे रहे होते हैं. अब जब उसको पोस्टमार्टम करने के लिए कपड़े उसके उतारने की बारी आती है तो सबसे पहले वो उसके गले का रुमाल निकालते हैं और वो देखते हैं कि उसके अंदर ना तो कोई नेक टाई है ना ही कोई कॉलर है. फिर इसके बाद जब वो उसका ओवरकोट उतारते हैं तो वो ये देखते हैं कि उसने अंदर कोई भी शर्ट नहीं पहनी, बल्कि उसने एक फटा पुराना स्वेटर पहना है जिसके अंदर बड़े बड़े सुराख हैं और उन सुराखों में से दिखाई दे रहा होता है कि उसने एक बहुत ही मैली गंदी बनियान पहनी होती है. और साफ पता चल रहा होता है कि ये बंदा पिछले 2 महीनों से नहीं नहाया, क्योंकि उसके जिस्म पे मैल की तह चढ़ी होती है. सिर्फ उसकी गर्दन साफ होती है जिस पे पाउडर लगा होता है. अब यहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है. I hope you have understood this explanation very well. Thank you.